नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोमैन में। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा जीव द्रव्य क्या है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर यह आती है, जीव द्रव्य का नामकरण किया गया था या आविष्कार। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। इनका नाम है पुरकिंजे। ये बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आपको हम पढ़ के बताते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। तो यहाँ पर कब किया गया? सन 1839 में सिर्फ इसका नामकरण किया गया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन, यानी कि रंग नहीं है इसमें, पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। यानी कि यह एक लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म है जीवन का भौतिक आधार भी जीव द्रव्य को कहा जाता है। इस वाले पॉइंट में हम आपको बताएंगे जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है। तो जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। आइए इन दोनों को आसान रूप से समझते हैं। तो जीव द्रव्य का पहला भाग है कोशिका द्रव्य। ध्यान रखना है आपको, जीव द्रव्य का पहला भाग कोशिका द्रव्य है, दूसरा भाग केंद्रक द्रव्य है। इसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं कोशिका द्रव्य को। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। पहला वाला भाग कहाँ पर रहता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। आइए दूसरे पॉइंट यानी कि केंद्रक द्रव्य को भी समझ लेते हैं। केंद्रक द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य का दूसरा भाग यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, यह इंग्लिश में से कहा जाता है। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। यानी कि ध्यान रखिए, कोई भी कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है, इसलिए इसे केंद्रक द्रव्य भी कहा जाता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी कि 99% जो जीव द्रव्य का भाग होता है इन चार तत्वों से मिलकर बना होता है। पहला यहाँ पर है ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। ये आपको ध्यान रखना है, चार तत्वों से बना होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें जल की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। 80% भाग जल का होता है और इसमें जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौग का अनुपात 81:19 का होता है। यानी कि आपको यहाँ पर पहली बात तो ये आपको बहुत ही यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जल का भाग 80% होता है। तो अभी आप समझ गए होंगे जीव द्रव्य क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं।